नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए। इस वीडियो में हम सीखने वाले होम लैंडस्केपिंग के बारे में। किस तरीके से हम अपने घर पे होम लैंडस्केपिंग सीखेंगे। हमारे घर में या फिर कोई भी किसी का भी हम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के घर का अगर लैंडस्केपिंग हमें करना है, उसके लिए कौन कौन सी बातों को कंसीडर करना पड़ेगा, यही सारी चीजें इस वीडियो में सीखेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट ये आपके बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लैंडस्केपिंग है क्या। सबसे पहले हमें तो ये जानने की नीड होगी लैंडस्केपिंग होती क्या है। जनरली लैंडस्केपिंग ये नहीं होती कि हमने जहां से पौधे लाए वो लगा दिए जैसे तैसे, वो लैंडस्केपिंग नहीं कहलाएगी। लैंडस्केपिंग बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि घर के आसपास की खुली जगह, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, साइड एरिया का सुंदर और उपयोगी डिजाइन। मतलब कि उसका कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए लैंडस्केपिंग, होम लैंडस्केपिंग करने के लिए। और ये हमें कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि प्लांट्स, पाथवे, पानी के कुछ फीचर्स, लाइटिंग, फर्नीचर, इन सारी चीजों को हम ऐड करेंगे अपने होम लैंडस्केपिंग में, तब जाके ये हमारे। और सबसे अच्छी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं यूज करते हैं कि हम सिर्फ ब्यूटी ऐड करेंगे अपने गार्डन में। इससे बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ हमें मिलती है, हमें प्राइवेसी मिलती है अपने गार्डन में। तो ये सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। ये होता है लैंडस्केपिंग। ये नहीं होता है कि हमने पौधे लाया और लगा दिया वही लैंडस्केपिंग हो गई। वो कुछ ना कुछ पर्पस हमें जरूर प्रोवाइड कराना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसमें बोल रहा है कि बेनिफिट्स क्या है, होम लैंडस्केपिंग के बेनिफिट्स क्या है, क्यों होम लैंडस्केपिंग जरूरी है। तो इसके इसमें देख सकते हैं कुछ हमने पॉइंट्स ऐड किए हैं यहाँ पे कि होम लैंडस्केपिंग में, जैसे कि इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, घर की वैल्यू भी बढ़ती है। 8 से 15% तक हमारे घर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर हम घर को बेचने जाते हैं तो उससे हमें ज्यादा अर्निंग होती है। और नेचुरल ठंडक मिलती है, हमें नेचुरल कूलिंग मिलती है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा एसी नहीं लगाने पड़ेंगे, कूलर नहीं लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी हमें मिलती हैं। उसके बाद हम डाइवर्सिटी मिलती है, एक बायोडाइवर्सिटी मिलती है। जब बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे तो उसमें जो बर्ड्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं, वो आते हैं, वो भी एक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं हमारे गार्डन में। तो ये सारी चीज़ें हमें। और जैसे अगर आपका घर रोड साइड पे है, बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, तो क्या है कि वहाँ पे हमें एक प्राइवेसी मिलती है, बाहर से हमें कोई देख नहीं सकता है। और धूल मिट्टी से भी बचाता है, और नॉइस पोल्यूशन से भी हमें बचाता है। अगर एक प्लांट्स की एक वॉल खड़ी होगी तो वो नॉइज होगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिससे नॉइस पोल्यूशन से भी हम बच सकते हैं। तो ये हो गई हमारे लैंडस्केपिंग के बेनिफिट्स क्या है, होम लैंडस्केपिंग के। और चीज बता दें कि लैंडस्केपिंग बहुत तरीके की होती है, सिर्फ होम लैंडस्केपिंग नहीं, और तरीके की होम लैंडस्केपिंग होती है। हाईवे की लैंडस्केपिंग अलग होती है। इसी तरीके से अगर कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उसकी लैंडस्केपिंग अलग होती है। हर किसी के लिए प्लांट्स का सिलेक्शन अलग होता है। तो वीडियो में बने रहिए, कल को मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। तो लैंडस्केपिंग के कौन कौन से स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या स्टाइल्स हैं लैंडस्केपिंग के। इंडिया के हिसाब से यहाँ पे हम बात करेंगे कि लैंडस्केपिंग के क्या स्टाइल्स हैं। जनरली इंडियन स्टाइल या फिर ट्रेडिशनल स्टाइल है, जापानीज स्टाइल ऑफ लैंडस्केपिंग, मॉडर्न और मिनिमल स्टाइल ऑफ लैंडस्केपिंग, एंड देन वाइल्ड और नेचुरल स्टाइल, एंड कंटेम्प्रेरी या फिर वर्टिकल गार्डन्स। तो ये एक सीधा सीधा मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बारे में। अगर मैं इंडियन स्टाइल, आप एक मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जैसे हम अपने घर में जनरली प्लांट्स लगाते हैं, जैसे कहीं पे पाथ बना दिया, कहीं प्लांट्स लगा दिए, ये सारी चीजें क्या हो गई कि इंडियन स्टाइल में आती हैं। जापानीज स्टाइल में भी बहुत सारी चीजें, अगर मैं इसको डिटेल में भी अगर बताऊंगा तो इससे एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियोस बन जाएंगी। इस वजह से मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियोस अभी नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है। वर्टिकल गार्डन तो आप लोग समझते ही होंगे किस तरीके से वॉल पे, अगर हमारे पास ये जनरली मेट्रो सिटीज में होता है, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे, क्योंकि वहां पे लैंड हमारे पास बहुत कम होती है, सिर्फ वॉल्स है, तो वॉल्स पे हम वर्टिकल गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने सीखा कि कौन कौन से स्टाइल्स हैं लैंडस्केपिंग के। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और क्या आगे दिया है। हाँ, अब आता है अपने मेन टॉपिक पे। लैंडस्केपिंग, जब हम होम लैंडस्केपिंग स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से, कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जिससे हम एक अच्छी होम लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने ऐड किया है। सबसे पहले हमने साइट का एनालिसिस करना है। साइट एनालिसिस मतलब कि
साइट पर जाके वहां पे देखेंगे लैंड कैसी है, लैंड स्लोपी तो नहीं है, अनडिलेटेड तो नहीं है, या फिर फ्लैट लैंड है, किस तरीके की लैंड है, और कोई भी टाइप की लैंड हो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लैंडस्केपिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बहुत उबड़ खाबड़ लैंड भी है तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो इस तरीके से उसका फिर बजट हम अपना तय करेंगे, हमारा बजट कितना है। आपका बजट 5,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके बाद बजट इस वजह से डिपेंड करता है आप टाइम भी कितना देना चाहते हो। ज्यादा बजट लगाओगे तो आपको कम टाइम में हो जाएगा अच्छी तरीके से। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप अगर हमसे लैंडस्केपिंग कराना चाहते हैं अगर, तो आप दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6962333377। आप इस नंबर पे अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कंप्लीट गार्डन आप हमसे तैयार करवाना चाहते हैं, अगर मेंटेनेंस करवाना चाहते हैं गार्डन का, वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका हमें अलग अलग जोन्स बनाने हैं अपने गार्डन में। अलग अलग जोन्स मतलब कि क्या सिटिंग एरिया हमारा कहाँ होगा, किचन गार्डन कहाँ पे होगा, बैक यार्ड किधर होगा, फ्रंट यार्ड कहाँ पे होगा, बर्ड बाथ कहाँ पे लगने हैं, उसका फोकल पॉइंट कहाँ पे लगने हैं, हेज कहाँ बनानी है, एज कहाँ बनानी है, हार्ड स्केप कितना होगा, सॉफ्ट स्केप कितना होगा, ये सारी चीजें हमको कंसीडर करनी है यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे दिया सिटिंग एरिया, प्ले एरिया, किचन एरिया, इस तरीके से अलग अलग एरियाज हम डिसाइड करेंगे। देन उसका हार्डस्केप के बारे में बताया गया है। हार्डस्केप जनरली आपको बता दें दो तरीके के होते हैं लैंडस्केपिंग, एक होता है हार्डस्केप, एक होता है सॉफ्ट स्केप। जहां पे भी ईंट पत्थर इस तरीके की चीजें आ जाए, पाथ आ जाए, वॉल आ जाए, ये सारी चीजें हार्डस्केप में आती हैं, क्योंकि इसका एक बार शेप तैयार हो जाता है उसके बाद फिर इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट स्केप में क्या होता है, जो भी प्लांट्स हम यूज करते हैं वो सारे सॉफ्ट स्केप के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद हाँ ये देखिए 5वें नंबर पे दिया है सॉफ्ट स्केप, यहाँ देखिए प्लांट्स दिया है, ये होता है सॉफ्ट स्केप। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्लानिंग आपको समझ में आ गई हो, किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप प्लान करेंगे। देन आगे वाली स्लाइड में दिया हुआ है कि किस तरीके से फ्रंट यार्ड आइडियाज। फ्रंट यार्ड मतलब कि गार्डन के जो फ्रंट एरिया में होगा, जब हम एंट्रेंस करते हैं अपने घर के अंदर, जो भी हमारा एरिया होगा उसको फ्रंट यार्ड बोलते हैं। फ्रंट यार्ड में कौन कौन सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रंट यार्ड में एक ये हम ऐड कर सकते हैं लॉन, ग्रेवल वाले पाथ स्टार्ट कर सकते हैं, वर्टिकल प्लांटर्स लगा सकते हैं। वर्टिकल प्लांटर्स लाइक ये हो गए वर्टिकल प्लांटर्स हमारे, ये ग्रेवल वाले पाथ हो गए, ये थोड़ा फाउंटेन का एरिया हो गया इस तरीके से। और कुछ बहुत सारे प्लांट्स जैसे एनुअल सीजनल प्लांट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट वाले यार्ड में ऐसी चीजें रखनी है जो कि अगली ना लगे। जैसे अब फ्रंट यार्ड में हम किचन गार्डन तो रख नहीं सकते, किचन गार्डन जब भी रखेंगे हम बैक यार्ड में रखेंगे। फ्रंट यार्ड का हमारा पर्पस होता है पूरी तरीके से सुंदर बनाना, और बहुत ही कम ऐसी चीजें होंगी जो जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी फ्रंट यार्ड में जो हमें सुंदर सुंदर बनाना है। अभी बैक यार्ड के बारे में भी बात करेंगे, उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा फ्रंट यार्ड पे हमें क्या क्या चीजें रखनी है, किस तरीके से फ्रंट यार्ड को हमें पूरी तरीके से सुंदर बनाना है। देन ये आ गया हमारा बैक यार्ड। बैक यार्ड, और इसमें देखिए एक और पॉइंट ऐड किया है, प्राइवेट गार्डन। बैक यार्ड में क्या है कि फ्रंट यार्ड में हमारे रास्ते से कोई भी जा रहा है तो शायद वो हमें देख सकता है हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लोग वहां पे आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हम बैक यार्ड में बनाते हैं। बैक यार्ड में देखा जाए तो क्या क्या देखिए बैक यार्ड में सिटिंग एरिया बना सकते हैं, किचन गार्डन, ये बैक यार्ड में हमेशा हमारा जो किचन गार्डन होगा बैक यार्ड में ही होना चाहिए। कंपोस्ट पीट, अगर सोचिए कंपोस्ट पीट को हमने फ्रंट यार्ड में रख दिया, कोई एंटर किया सबसे पहले उसको गोबर ही दिख गया, हाँ कचरा दिख गया, घास वगैरह दिख गई, किचन की जो वेस्ट है वो दिख गई, तो कैसा लगेगा फ्रंट यार्ड में, गंदा लगेगा ना। इसी वजह से हमें होम लैंडस्केपिंग में ये चीज का ध्यान रखना है। किचन गार्डन हो गए, ये सारी चीजें हमें क्या करना है बैक यार्ड में। उसके बाद कुछ फ्रूट वाले ट्रीज जो है, देखिए फ्रूट ट्रीज है, इसको भी बैक यार्ड में रखना है, क्योंकि अगर छोटा गार्डन है हमारा, छोटा घर है, फ्रंट यार्ड में हम इस तरीके के प्लांट्स लगा देंगे फ्रूट्स वाले, जो बड़े पौधे होते हैं वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा, और वहां पे हम ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स ऐड नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बढ़िया से पाथ नहीं ऐड कर पाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। कुछ वाटर फीचर्स क्या होते हैं। वाटर फीचर्स बहुत टाइप के होते हैं, यहाँ दो तीन टाइप के हमने वाटर फीचर्स ऐड किए हैं। जैसे कि पहला देखिए फाउंटेन, फाउंटेन हम ऐड कर सकते हैं अपने वाटर फीचर में।
बर्ड बाथ ऐड कर सकते हैं अपने वाटर फीचर में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर छोटा सा तालाब भी अपने होम लैंडस्केपिंग में ऐड कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस पर्पज से हम लगाते हैं कि इन फ्यूचर जब हमें पानी की जरूरत हो बहुत ज्यादा हमें, ताकि ग्राउंड वाटर लेने की नीड ना हो, हम इसी से कुछ टाइम तक इसी चीज को यूज करके अपने प्लांट्स को पानी दे सकें। ठीक है, तो वाटर फीचर भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है हमें होम लैंडस्केपिंग में। उसके हाँ, और एक चीज और याद रखेंगे हम कि होम लैंडस्केपिंग जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें ये चीजों का भी ध्यान होना जरूरी है कि बहुत हैवी मेंटेनेंस वाले नहीं होने चाहिए। हमें सबसे लो मेंटेनेंस ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि हैवी मेंटेनेंस अगर देखें तो उसमें दिन भर किसी न किसी माली को रखना पड़ेगा। अगर आप हम स्वयं कर रहे हैं तो हमें खुद इन्वॉल्व करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि हमारे पास आजकल इतने टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीजें हम अकेले कर पाए। तो इसी वजह से ऐसी चीजें करेंगे जिससे कम से कम मेंटेनेंस करना हो, कम से कम टाइम हमें अपने गार्डन में देना हो। दिन का आधा घंटा 1 घंटा दे दिया, मोर देन सफिशियंट। वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारे बजट के लिए भी अच्छा है। जैसे कि नेटिव प्लांट्स यहाँ पे दे रखा है। नेटिव प्लांट्स मतलब कि ऐसे प्लांट्स हम यूज करेंगे जो हमारे यहाँ के नेटिव हैं, हमारे क्लाइमेट में बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल जाते हैं, वो पौधों को ऐड करेंगे। कुछ ऐसे पौधे अगर हमने ऐड कर दिए, एक्सोटिक प्लांट्स ऐड कर दिए जो हमारे क्लाइमेट में चलते ही नहीं, अब उनके लिए शेड नेट लगाते रहिए, उसके बाद उनको टाइम टाइम पे मॉइस्चर स्प्रे करते रहिए। तो इससे क्या होगा, हमें मेंटेनेंस ज्यादा करना पड़ेगा और पता नहीं वो पौधे चल पाएंगे या नहीं भी चल पाएंगे। तो इसलिए हमें नेटिव पौधों का सिलेक्शन ज्यादा करना है। बाकी थोड़े बहुत हम एक्सोटिक प्लांट्स भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से बहुत ही लिमिटेड रखेंगे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नेटिव प्लांट्स ही रखा जाए। देन ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे। ड्रिप इरिगेशन का यूज क्यों करेंगे? 60 से 80% से पानी का यूटिलाइजेशन होता है। आपने एक बार ड्रिप चला दिया, कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो धीरे धीरे ड्रॉप्स पौधों को मिलती रहेंगी, एक एक बूंद करके पानी देता रहेगा। अगर आप 4 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन के लिए भी अगर बाहर चले गए तो आपको रोज मग्गे से लेके पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें ड्रिप इरिगेशन में बेनिफिट्स मिल जाती हैं। देन ग्राउंड कवर्स। ग्राउंड कवर्स मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो हमारे ग्राउंड को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। ग्राउंड ग्राउंड को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, मतलब कि जैसे मनी प्लांट हो गया, और यहाँ पे देखिए स्पाइडर प्लांट हो गया। ये सब प्लांट्स क्या है कि बहुत तेजी से फैलते हैं नीचे की साइड में और पूरी ग्राउंड को हमारे कवर कर लेते हैं। तो ये यूज कर सकते हैं, हम ग्राउंड कवर्स यूज कर सकते हैं। इससे क्या है कि लो मेंटेनेंस हमारा हो जाएगा। देन मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग यहाँ पे सूखी पत्तियों का, घास का मल्चिंग कर देंगे, जिससे अगर हम प्लांट्स लगा रहे हैं उसका मल्चिंग करने का मतलब ये होता है मॉइस्चर का कंजर्वेशन करना। देन वही मल्चिंग जब डिकम्पोज हो जाती है तो वो हमारे लिए खाद का भी काम करती है, ये कंपोस्ट भी बन जाती है, जिससे हमारे पौधों को न्यूट्रिशन भी मिल गया और पानी की भी हमें बचत हो गई। तो ये सारी चीजें हमें होम लैंडस्केपिंग में ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप किसी का भी गार्डन तैयार कर रहे हैं, अगर आपका कोई क्लाइंट है उसका भी गार्डन तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और एक अच्छे लैंडस्केपर का यही काम है कि आप अपने क्लाइंट को कम से कम बजट में, कम से कम मेंटेनेंस में एक गार्डन तैयार करके दें। उसके बाद देखिए अलग अलग ये बजट्स हैं, क्या आप अपने गार्डन में कौन कौन से बजट, इस देखिए आपका बजट क्या है। एक छोटा गार्डन तैयार करने के लिए जो कि 500 स्क्वायर फीट का है, लगभग 40,000 से 80,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। देन एक मीडियम साइज का है तो इसमें 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, वो ये एक बेसिक बेसिक बता दिए गए। बाकी खर्च करने को आप कितना भी खर्च कर दें, और ना खर्च करने का कुछ भी नहीं खर्च कर सकते हैं, आप खुद से सारी चीजें कर सकते हैं। तो देन एक लार्ज गार्डन में 3 लाख प्लस, मतलब कि 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके के प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं और कैसा एरिया है, वहां पे आपके लैंड में मेंटेनेंस कितना होना है। ये सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें डिसाइड करते हैं बजट को आपके। देन आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा केस स्टडी है, किस तरीके से आप देखिए, ये इस तरीके से हो सकता है। अगर ये एक गार्डन है, आप देखिए एक खाली बेयर लैंड पड़ी हुई है, वॉल है, इसको हम कितना सुंदर बना सकते हैं इस तरीके से। ये आपके पूरे तरीके से क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप कितना क्रिएटिव माइंड है आपका और आप किस तरीके से आप चीजों को बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इसमें तैयार देखना पड़ता है होम लैंडस्केपिंग के अंतर्गत। तो सारी चीजें लगभग हमने बता दी। एक अच्छे होम लैंडस्केपिंग के लिए, घर पे अगर आप लैंडस्केपिंग बना रहे हैं, लैंडस्केप तैयार कर रहे हैं अपने घर के अंदर, तो ये सारे फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए, अब इतना बहुत हो गया आज के लिए, इतना काफी था। लेकिन आज से आप प्रॉमिस करें, अगर आप लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं, अपने घर में करना चाहते हैं, या फिर इवन अपने फ्रेंड के यहाँ करना चाहते हैं, किसी के यहाँ कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमने नंबर बताया कि इस नंबर पे, सॉरी, 9696
82333777। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, पूरा अपना गार्डन तैयार करवा सकते हैं। आपका रिजॉर्ट हो, किसी भी तरीके का गार्डन हो, आप हमसे तैयार करवा सकते हैं और कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।